इनकी 5 बच्चियां हैं और इनकी बेगम प्रेग्नेंट है और इनका सहारा और कोई भी नहीं है। हम लड़कियां हैं, हम अपने घरों में, और हम ही आके अपने चाचा का सब कुछ किया है। भाई नहीं है, हमें एक मेरा पापा है, हमें उनके बगैर हमें नींद भी नहीं आती है। वापस आए, ऐसे पकड़ा बाजू में, बोला क्या हुआ, बोलते इंजेक्शन लगाए। मैं तो डर रहे हैं, बोलते डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाए मगर मेरे बाजू में बहुत दर्द है, पूरी रात को नहीं सोया, बोलते मेरे बाजू में दर्द हो रहे हैं। मैं फिर दूसरे दिन फिर दोबारा लेके गई, बोलते ठीक हो जाएगा और इंजेक्शन लगाऊं। एकदम कुर्सी के ऊपर खड़ा हो गया, बोलता नहीं नहीं मुझे और नहीं लगाओ। पापा स्क्रीन लेके आता था चीज से, पापा नहीं है फोन लेके देगा। फिर बोले बेटा मिलेगी, बोलती मामा तू तो बीमार है, नौकरी तो नहीं करती ना। फिर बोले बेटा अल्लाह देगा। रोते रोते अल्लाह सोई है। जी मैं फिटिलबी एरिया ब्लॉक 9 और मेरे बिल्कुल अकब में मस्जिद जामा मस्जिद गौराबाद, ये क्लिनिक का दरवाज़ा है जहाँ पे डॉक्टर की गफलत के बायस लवाइकीन का कहना ये है कि डॉक्टर ने जो 3 रोज़ कबल 2 इंजेक्शन लगाए थे, उससे मकतूल मोहम्मद फ़कीर जो हैं वो इंतकाल कर गए। उनको जिन्ना हॉस्पिटल लेके गए और डॉक्टर से जब लवाइकीन ने बात की, एहतजाज किया, तो उसका कहना यही था कि मैंने जो इंजेक्शन लगाए वो बिल्कुल ठीक लगाएं। और ये गुज़िश्ता तकरीबन 8-10 साल से ये क्लिनिक यहाँ पे चल रहा है। मस्जिद के साथ एक दरवाज़ा, ये एक दरवाज़ा जो है गली के अंदर मौजूद है। और जो मकतूल हैं वो कारपेंटर का काम करते थे। मकतूल की 5 बेटियाँ जो हैं वो बहुत छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। अब वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए और यहाँ अहले मोहल्ला और रिश्तेदार जो है उनकी तदफीन के लिए गए हुए हैं। हम यहाँ मौजूद है जाए वकुआ पे और यहाँ क्लिनिक पे ताला लगाया हुआ है। डॉक्टर अब्दुल सत्तार उनका नाम है और जो यहाँ के रिहायशी हैं उन्होंने ये बताया है कि वो डॉक्टर नहीं हैं, उनके भाई जो हैं वो डॉक्टर हैं, उनकी सनत और उनकी एक बेटी डॉक्टर है और उनसे उन्होंने ट्रेनिंग ली। यहाँ 8-10 साल से काम कर रहे थे। आए उनकी बेटी से और यहाँ के अहले मोहल्ला से जानते हैं कि हकीकत क्या है। जी मकबूल की भतीजी हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे। जी नीलम बाजी बताइएगा क्या वाक़या हुआ था? मेरे चाचा मंडे वाले दिन इंजेक्शन लगवाने गए थे, सिर्फ बुखार की वजह से। बुखार की वजह से इंजेक्शन लगाने गए, यहाँ करीब ही हमारी क्लिनिक है, उसमें इंजेक्शन लगा के वापस आए तो वो कह रहे थे मुझे जलन हो रही है ना एक साइड पे, एक हाथ पे। तो हमने कहा शायद ऐसी ही हो रही होगी। हम लोगों ने बर्फ वर्फ लगाई उनको, हमने कहा चलो सही हो जाएंगे। 1-2 दिन ऐसे ही किया, दोबारा डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा मैं तो हर किसी को लगाता हूँ, तुम्हें भी लगाया तो कोई बात नहीं। चाचा को लेकर गए थे। फिर चाचा क्या नाम है 2 दिन हर पीर मंगल को भी गए, बुध को भी गए, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने कहा नहीं ये तो इंजेक्शन है, इससे तो कोई रिएक्शन नहीं होता। लेकिन बाजू सूज गया था और पिछली साइड उनकी ना ग्रीन हो गई थी और वहाँ छाले पड़ गए थे। फिर उसके बाद हम लोग मेरे पास वीडियोस भी हैं और मैंने उनसे बयान भी लिया था। आपको क्या हुआ है? मतलब बुखार हुआ था मेरे को, इंजेक्शन लगवाए और दवाई दी मेरे को, चला गया। दूसरे दिन फिर आया तो बोला यार अब सही हो जाएगा, बल्ब की दुकान करवा सही है। फिर भी नहीं गया, फिर नहीं गया। फिर मेरे को बोलते यार मैं इतनी दूरी में इंजेक्शन लगाता हूँ, फिर वो क्यों खराब लगा हुआ। मेरे हालात वैसे नहीं। आपकी हालात अभी सीरियस हो रही है तो इंजेक्शन की वजह से ना ये हाथ आपका सूज रहा है। अरे हमारे जहर की वजह से सूज गए थे। उनकी जो सांस की नाली थी ना वो सूज रही थी। पहले उन्होंने कहा जहर यहाँ तक है, जिना वालों ने। हमने कहा चले, उन्होंने कहा आप ना डोज जो लगवाई है उसकी हमें रसीद दें। हम रसीद के लिए आए तो हमसे बदतमीजी कर रहे थे। हमने फिर पता नहीं उन्होंने रसीद सही बनाई नहीं बनाई, डेक्सा और वारन बताया, लेकिन डेक्सा और वारन नहीं था, ये एक्सपायर्ड कोई चीज थी। आप लोग सब समझदार हैं, कोई एक्सपायर्ड चीज अगर हमारे जिस्म में जाएगी तभी रिएक्शन करेगी ना, वरना डेक्सा और वारन तो हम अपने सर दर्द के लिए किसी भी मर्ज के लिए लगा लेते हैं। फिर उसके बाद चाचा का ये हाथ बिल्कुल खराब हो गया था और उनको यूरिन बैग लगा तो उसमें उनको ब्लड आ रहा था, इतना ज्यादा ब्लड आ रहा था। मैं उनको डॉक्टर्स को कह रही हूँ, वहाँ पर नर्स जो होते हैं ना, जिन मेल और फीमेल दोनों थे। जी हम मकतूल मोहम्मद फ़कीर के घर में मौजूद हैं और ये घर बस हम जैसे ही इन हुए तो बस ये एक कमरा है, एक कमरा
जिसको कहते हैं ना एक कमरा, ये इन हुए तो ये बेड है, बेड के साथ ये एक साइड सोफ़ा रखा हुआ है, बाकी ये फर्श पे ये लोग बच्चे यहाँ पे सोते हैं। और मकबूल फ़कीर के जो मोहम्मद फ़कीर के बच्चे हैं, ये बच्ची देखें आप, ये बच्चे कितने छोटे छोटे, ये 13 साल की बड़ी बेटी है, फिर इसके बाद ये 11 साल की है, फिर ये 7 साल 8 साल, फिर सबसे छोटी बच्ची ये है। और ये इनके ऊपर एक गम का पहाड़ टूट चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। लेकिन यहाँ हम इनके घर पे जब हम मौजूद है इस वक्त, तो कोई हमें घर का बड़ा नहीं मिला। तो एक खातून थी जो हमें लेके आई और उन्होंने इन मासूम बच्चों के चेहरे हमें दिखाए। हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे कोशिश करेंगे कि हमसे थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश करें। जाहिर सी बात है, ऐसा गम का पहाड़ इस फैमिली पे टूट चुका है। ये 5 बच्चियां जो हैं, बाप इनका इस दुनिया फानी से जा चुका है। बहरहाल अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। जी बाजी बताइएगा, आप साथ गई थी अपने शौहर को लेके डॉक्टर के पास चेकअप? नहीं भाई, पहले बुखार था, किसी से कर्जा मांगा, मुझे पैसे दो, मैं काम पे नहीं गया, मुझे पैसे दो, उसके लिए पैसे 1000 रुपये भेजे, उधर से निकाल के सीधे इसके पास गए। उधर डॉक्टर साहब मुझे बुखार हो रहा है, इसने फिर दवाइयाँ दी हैं, शापर के अंदर 2-3 गोलियाँ मतलब ऐसे दी हैं, और फ़ौरन इसको तेज़ बुखार था, इसको इस बाजू में भी इंजेक्शन लगाए, इसमें भी लगाए। वापस आए, ऐसे पकड़ा बाजू में, बोला क्या हुआ, बोलते इंजेक्शन लगाए। मैं तो डर रहे हैं, बोलते डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाए, मगर मेरे बाजू में बहुत दर्द है, पूरी रात को नहीं सोया, बोलते मेरे बाजू में दर्द हो रहे हैं। मैं तो दूसरे दिन दोबारा लेके गई, बोलते ठीक हो जाएगा, और इंजेक्शन लगाऊं। एकदम कुर्सी के ऊपर खड़ा हो गया, बोलता नहीं नहीं मुझे और नहीं लगाओ। मुझे बोलते बाजी तू बता, मैं डॉक्टर साहब पे पहले डर रहे, पहले उसके बाद उतने तकलीफ में तो अभी और भी लगा रहे। भाई मुझे क्या पता जहर का इंजेक्शन था, मुझे बोल के जाता, मैं ये अनपढ़ जाहिल डॉक्टर था, मैं किसी और से करवा के लगवा देती। पहले बुखार होता मेरे लगवाने ही नहीं देती, मेरे बाहर के तो लगवा के, इसको बहुत ज़्यादा था। भाई मेरी बच्ची है, मैं इनको लेके कहाँ जाऊंगी, किराए का मकान है। कब से आप लोग कराची में रह रहे हैं? यहाँ पे कितना अरसा हो गया यहाँ? भाई मेरे 15 साल हो गए शादी के, मेरी जब से शादी हुई है मैं इधर ही आई हूँ। हमारा ना गाँव में मकान है, मैं इधर है, वो बेचारा कमाता था, हम लोग खाते थे, किराया देते थे, और वो नहीं है, किराए का मकान है, मैं बच्चियाँ लेके कहाँ जाऊंगी। मेरी वो तभी से नहीं, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया काम। बच्ची ले मैं क्या करूँगी, छोटी बेटी रो रही, मम्मा पापा आइसक्रीम लेके आता था, चीज़ें पापा नहीं है, कौन लेके देगा। मैं बोले बेटा मैं लेके दूंगी। बोलती मम्मा तू तो बीमार है, नौकरी तो नहीं करती ना। मैं बोले बेटा अल्लाह देगा, रोते रोते अल्लाह सोए। अच्छा, मकतूल के भाई हैं कोई? ये एक भाई है, अभी कब्रिस्तान। बेटा आप कौन सी क्लास में? मैं 7वीं क्लास में। कौन से स्कूल में पढ़ रही हैं यहाँ पे अजीजाबाद? मौलाना कादिर गवर्नमेंट स्कूल। आप भी पढ़ रही हैं? कौन सी क्लास में? 4 आप? 2। इनकी दात रसी के लिए अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई MPA, कोई MNA, कोई चेयरमैन, कोई टाउन चेयरमैन, कोई काउंसलर अभी तक इन बच्चों के सर पे हाथ रखने के लिए नहीं आया। देखते ही हैं आने वाले वक्तों में क्या हुकूमत की जानिब से, पुलिस की जानिब से, या मेडिकल केयर कमेटी जो होती है हेल्थ की, वो कोई एक्शन डॉक्टर के खिलाफ लेती है या नहीं। इन बच्चों का बाप तो इस दुनिया से गुजर गया, अब इन बच्चों की तालीम और तरबियत कौन पूरी करेगा, ये एक सवालिया निशान है। कैमरामैन आसिफ खानदादा के साथ जुनैद हसन सिद्दीकी, पब्लिक पोस्ट कराची।